मोना और अजय दोनों हस्बैंड वाइफ है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ मोना। जी चाय तो पी लीजिए। लेट हो रहा है मोना। जी अभी टिफिन लेके आई। मोना जल्दी जल्दी काम किया करो, मुझे रोज लेट हो जाता है। सॉरी जी। सॉरी जी, मेरी ही गलती से मोबाइल टूट गया। सोके मोना, तुम्हें भी सुबह सुबह इतने सारे काम करने पड़ते हैं, हो जाती है गलती। मुझे दे दो मोबाइल, मैं आते आते रिपेयर कर लाऊंगा। मोना मोबाइल दे देती है अजय को। हैप्पी एनिवर्सरी डियर मोना। सेम टू यू डियर। देखते देखते 3 साल हो गए मोना हमारी शादी को, और पता भी नहीं चला। हाँ जी। चलो फिर आज मस्त होटल जाकर पार्टी करते हैं। तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद है ना, आज बिरयानी पार्टी करते हैं। जी रहने दीजिए ना, घर पर ही मैं मस्त बिरयानी बना देती हूँ। होटल जाकर फिजूल खर्चा करने की क्या जरूरत है। नहीं मोना, आज तो कितना इम्पोर्टेंट दिन है। आज तुम मेरी लाइफ में आई थी। तुम मेरा और घर का कितना ख्याल रखती हो, तो तुम्हारी खुशियों का भी ख्याल रखना मेरा फर्ज है ना। और सही बात तो यह है कि तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। ओ अजय, मैं कितनी लकी हूँ जो आप मेरे हस्बैंड हैं। मोना, तुम्हें जो भी ऑर्डर करना हो कर दो। मेरे ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ। जी जल्दी आना। वेटर। एक बिरयानी और 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेके आना। जी मैम। मोना ऑर्डर का वेट कर ही रही होती है कि वहां उसकी कॉलेज की फ्रेंड दिशा आती है। हाय मोना। हाय दिशा, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। ओह माय गॉड, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत। कॉलेज के बाद तो कांटेक्ट ही टूट गया था हमारा। तेरा मोबाइल नंबर देना तो मुझे, मेरे बर्थडे पार्टी में इनवाइट करूंगी तुझे। यहाँ के सबसे बड़े होटल में है पार्टी। ओके, मैं जरूर आऊंगी। मोना, पर तुम यहाँ अकेले? नहीं दिशा, मेरे हस्बैंड भी साथ आए हैं। उन्हें जरूरी कॉल आया ना, इसलिए वो कॉल पे बात कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी आज शादी को 3 साल हो गए हैं, इसलिए वो मुझे यहाँ पार्टी देने ले आए हैं। क्या तुम अपनी एनिवर्सरी पे यहाँ आई हो? बस यहाँ खाना खाकर तुम अपनी एनिवर्सरी मना लेती हो? हाँ दिशा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है। यह सुनने के बाद तो दिशा अपनी बड़ाई और मारने लगी। ओह,
मेरे हस्बैंड तो मुझे हमारी एनिवर्सरी पे लंदन ले गए थे और मुझे डायमंड घड़ी भी गिफ्ट दी थी उन्होंने। अपनी अपनी किस्मत है, क्या बोल सकते हैं। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी और वो डर गई। क्या हुआ दिशा? जी जी, वो मेरी डायमंड घड़ी नहीं दिख रही है। अभी तो हाथ में ही थी। क्या तुमने डायमंड की घड़ी घुमा दी? तुम्हें पता है वो घड़ी कितनी महंगी थी? तुमने अपने माँ बाप के घर कभी डायमंड देखा भी है? पता नहीं कौन सी बेवकूफ बीवी पल्ले पड़ गई है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? राज ने दिशा को बहुत खरी खोटी सुनाई और बोलते बोलते वो कार की तरफ घड़ी ढूंढने चला गया। मोना यह सब कुछ हैरानी से देख रही थी। दिशा, तुम्हारा हस्बैंड इतने सारे लोगों के सामने तुमसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। मेरे ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड रिश्तों से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं। मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए हमेशा ताने मारते रहते हैं और हमारे एनिवर्सरी में लंदन जाने के पैसे भी मेरे ही पिताजी ने दिए थे। इतना करने के बाद भी मुझे और मेरे मायके वालों को गालियां और ताने ही सुनने मिलते हैं। सच कहूँ तो अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, पर माँ बाप की इज्जत के लिए मुझे यह सब कुछ छुपाकर अपनी खुशियां मारकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। अच्छा मोना, चलती हूँ, मैं घड़ी ढूंढती हूँ, वरना घर जाकर और मेरी क्लास लगेगी। ठीक है दिशा, अपना ख्याल रखना। दिशा वहां से चली जाती है। तभी अजय वहां आता है। मोना, तुमने कुछ ऑर्डर किया भी या नहीं? सॉरी, थोड़ी लंबी बात हो गई फोन पे। मोना अजय के गले लग जाती है। अरे क्या हुआ मोना? मैं कितनी लकी हूँ जी जो आप मुझे मिले। और मैं भी जो तुम मुझे मिली। और दोनों हंसी खुशी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं।